Hello students, how are you? I'm your new maths teacher Nazma. Today we are going to study radicals. तो आपका एक्सरसाइज है 4.3. इसमें एक वर्ड आया है आपका रेडिकल. तो रेडिकल का क्या मीनिंग है? द वर्ड रेडिकल्स. रेडिकल्स आपको नया वर्ड लग सकता है बट इसका कोई कुछ नया मीनिंग नहीं है. कहना वही है कि अगर आपका कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज़ लिखी है, जैसे मान लो x लिखा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? x की पावर 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है. और x यहाँ पर कुछ ना होने का मतलब यहाँ पर 2 होता है. बाय डिफ़ॉल्ट वी हैव 2 हियर. इसका क्या मीनिंग होता है कि अगर मेरे पास है 25 तो मैं यहाँ पर 25 को जब इसका क्या निकालती हूँ? स्क्वायर रूट. ये स्क्वायर रूट ही कहलाता है. तो स्क्वायर रूट जब 25 का निकालूंगी तो आपका होगा 5 × 5. तो जहाँ आपके 2 के पेयर बन गए, यहाँ 2 का मतलब होता है जब आपके 2 के पेयर बन जाते हैं तो उसमें से एक डिजिट बाहर आ जाती है. तो आपका 5 बाहर आ गया, ठीक. तो यहाँ पर आपका जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है? 2. जब कुछ नहीं होता तो आपका ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 2 रहता है. अगर मैं यहाँ पर मान लो 3 है मेरा, ठीक, तो मुझे लिखना पड़ेगा. लेकिन 2 होगा तो मुझे लिखना नहीं होगा. 3 है तो मुझे लिखना पड़ेगा. मान लो मेरे पास है यहाँ पर डिजिट 9, ठीक. तो अगर मैं इसको रेडिकल से फ्री करना चाहूँ, ठीक, ये जो मेरा स्क्वायर रूट है इससे अगर मैं बाहर निकालना चाहूँ तो मैं इसको पहले क्या करूँगी? इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी. तो 9 को मैं 3 लिखूँगी. बट यहाँ पर 3 होने का मतलब 3 जोड़े अंदर बनने चाहिए थे. 3 तो नहीं बने, ये तो 2 ही बने. तो यहाँ से बाहर नहीं आएगा. दैट मीन्स ये चीज़ ऐसे के ऐसे ही रहने वाली है. गॉट इट? अब हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं रेडिकल्स को ही. मैंने अब बताया था आपको कि अगर मेरे यहाँ पर 3 है तो 3 मुझे लिख कर दिखाना पड़ेगा. मान लो आई हैव 27. तो 27 को आप जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो इसका निकलेगा आपके पास 3 × 3 × 3, ठीक. अब आपको ये भी तो समझाना पड़ेगा कि ये आया कैसे है. अब यहाँ 3 था, मेरे पास 3 है तो 3 अंदर मेरे पास 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया, ठीक है. ऐसे ही अगर मेरे पास होता है यहाँ पर 4, मान लो मेरे पास 16 है और यहाँ पर है 4, तो मैं यहाँ पर पेयर बनाती 2 × 2 × 2 × 2. लेकिन यहाँ क्या लिखा है? 4 का एक ही पेयर बनेगा, 4 का एक ही जोड़ा बनेगा. तो उससे हमारा क्या फ्री हो गया यहाँ पर? 2. तो कहने का मतलब है कि अगर मैं कहती हूँ कि कोई भी मेरी डिजिट है x y z a b c d कुछ भी, वो डिजिट यहाँ पर है और n मेरा यहाँ पर है. n मेरा कुछ भी हो सकता है. n जो है n 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है. वो अंदर वाले जो जोड़े हमारे बनेंगे वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर n कितना है, ठीक है. और यही हमारा n कहलाता है. n क्या कहलाता है? इंडेक्स. n क्या कहलाता है? हमारा इंडेक्स. कौन? n. ये जो n है हमारा, ये हमारा कहलाएगा इंडेक्स ऑफ द रेडिकल. और हमारा जो a है वो हमारा कहलाएगा रेडिकेंट. a या फिर x, कुछ भी, कोई भी डिजिट ले लो, ये हमारा कहलाएगा रेडिकेंट. ये हमारा हो गया रेडिकेंट. तो भारी भरकम टर्म है लेकिन कहने का मतलब वही है कि आपके यहाँ पर जितनी भी डिजिट होती है अंदर उतने का ही पेयर आपका बनेगा. अब मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ. ये जो चीज़ मैं निकाल रही हूँ ये कैसे निकाल रही हूँ, ये निकालना आना आपको बहुत ज़रूरी है. और इसके लिए आपको
फैक्टर करने आने चाहिए। जैसे मैंने मान लो 27 है और मेरे पास 27 किस में है, क्यूब रूट में, ठीक है। इसका रेडिकेंट है 27 और इंडेक्स है 3। तो मुझे ऐसे इसके पेयर बनाने हैं, ऐसे इसके टुकड़े करने हैं कि 3 का हमारा जोड़ा बन जाए और 3 बाहर आ जाए। अब देखो 27 को मैं लिख सकती हूँ, लीस्ट मतलब नंबर लेना है, प्राइम नंबर लेना है। देखो 27 वैसे तो 9 के टेबल में भी आता है, बट लीस्ट नंबर लेना है, लीस्ट प्राइम नंबर, जिसका कोई भी आगे जिसे नहीं काट सके। मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया 3, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 1, तो मेरे पास आ गया ये 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ क्योंकि 3 लिखा है, हमारा इंडेक्स कितना है 3, तो 3 का पेयर 1 बनेगा, मतलब 3 डिजिट एक जैसी होंगी तो उनमें से एक बाहर आ जाएगी। तो आंसर है मेरा 3। बट अगर मेरे पास ये ऐसे होता, अगर मान लो मेरे पास ऐसे होता ये और यहाँ कुछ नहीं लिखा होता, तो यहाँ जब कुछ नहीं लिखा होता तो समझ जाओ कि यहाँ पर क्या है, 2 है। इंडेक्स कितना है 2 का। तब आप इसी चीज़ को अप्लाई करते, ऐसे ही फैक्टर निकालते। फैक्टर ऐसे ही निकालने हैं आपको। अगर आपका यहाँ 9 से भी जा रहा है, 27 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है, तो आप 3 से डिवाइड करेंगे। लीस्ट डिजिट लेनी है आपको, प्राइम नंबर लेना है जिसे आगे कोई डिवाइड ही ना कर सके, ऐसा छोटे से छोटा नंबर लेना है। अब मेरे पास 27 है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। बट यहाँ पर क्योंकि मेरा इंडेक्स 2 है तो मैं अंदर जो पेयर बनाऊँगी वो 2 का बनाऊँगी, तो मेरा 3 तो आ गया बाहर, बट ये वाला 3 बाहर नहीं आएगा बिकॉज इसका पेयर ही नहीं बना, ठीक। और ये हमारा कहलाता है मिक्स्ड रेडिकल। मिक्स क्यों, एक यहाँ पर मेरी सिंपल डिजिट है और यहाँ पर एक मेरा रेडिकल है, ठीक। ये हो गया मेरा मिक्स्ड रेडिकल। ये मेरा मिक्स्ड रेडिकल नहीं है, ठीक है। इसमें मेरा कोई स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कुछ नहीं आता। हाँ, इसको हम कहते हैं क्यूब रूट जब 3 होता है, और यहाँ जब 2 होता है तो हम इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। और ऐसा नहीं है यहाँ पर 3 या 2 ही होगा, 4 5 6 कितना भी हो सकता है। मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, अभी 16 लिया था मैंने, देखो यहाँ 16 लिया था और यहाँ पर 4 लिया था, तो मैंने कितने का जोड़ा बनाया था, एक ही पेयर बना था मेरा 4 का और सिर्फ 2 बाहर आया था, ठीक। तो दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्स एंड दिस इज़ कॉल्ड रेडिकेंड, और दिस होल थिंग इज़ कॉल्ड radicals. Now we will start the exercise 4.3. Exercise 4.3 क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारा। क्वेश्चन रीड कर देती हूँ मैं। रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड रेडिकल। इसको हमको मिक्स्ड रेडिकल में रिड्यूस करना है। अब ये फ़िलहाल क्या है, प्योर रेडिकल है, इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है। मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं 3√3 लिखूं तो ये एक मिक्स्ड रेडिकल है, क्योंकि 3 एक सिंपल डिजिट हो गई और √3 एक रेडिकल हो गया। तो मुझे इस प्योर रेडिकल को मुझे मिक्स्ड रेडिकल में चेंज करना है। स्क्वायर रूट 45, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है, कुछ ना होने का मतलब यहाँ पर क्या है, 2। कितना इंडेक्स है, 2। तो आपको पता है कि जो भी पेयर बनेंगे वो 2 2 के बनेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। फैक्टर करने के लिए आपको लास्ट डिजिट देखनी होगी कि लास्ट डिजिट मेरी क्या है और वो किस से डिवाइड होगी। लास्ट डिजिट पर डिपेंड होता है कि हमारा ये कौन से टेबल से डिवाइड होगा। जैसे 5 है, 0 है तो 5 से डिवाइड होगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। लास्ट में 0 है तो आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में कोई भी इवन नंबर है, जैसे 0 2 0 और उसके साथ इवन नंबर है जैसे 2 4 6 8, तो आपका 2 से चला जाएगा, ठीक है। लास्ट में ऑड नंबर है जैसे 1 है 3 है 7 है, तो आप ऑड नंबर से काटने का ट्राई करो। तो यहाँ 5 है तो मैंने 5 से ट्राई करा है, ठीक। 5 9 ज़ा 45, फिर 3 3 ज़ा
3 3 ज़ा मेरा कितना हो गया 9 और 3 1 ज़ा 3। एक चीज़ ध्यान रखना, ये 9 से भी जा रहा है, यहाँ पर जाकर ये 9 मतलब बड़ी डिजिट से भी जा रहा है, लेकिन हमें प्राइम नंबर लेने हैं, छोटी से छोटी डिजिट लेनी है जिसके आगे हमें कुछ उसको आगे जाकर तोड़ना ही ना पड़े। अब बताओ 5 है, इसको क्या तोड़ेंगे, नहीं तोड़ पाएंगे ना। 3 है, नहीं तोड़ पाएंगे आगे। तो आपको ये चीज़ सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन आना चाहिए। नाउ वी हैव क्या बन गया 45 का हमारे पास, 45 का हमारे पास बन गया है 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब यहाँ पर क्योंकि 2 है, बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है, जब कुछ नहीं दिया जाता तो 2, इसको पढ़ा रहता है स्क्वायर रूट। तो मेरे पास 2 के जोड़े बने, सिर्फ 3 का है जो मेरे पास 2 का पेयर बना है, तो मेरे पास क्या आ गया निकल कर 3। ठीक है, और ये आ गया मेरा 5। और ये वाला पार्ट आप लेफ़्ट साइड दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। पेपर की लेफ़्ट साइड राइट साइड दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। पेपर की राइट साइड ये होती है और पेपर की लेफ़्ट साइड ये होती है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आप इस तरफ दिखाना। तो ये मेरा कैसा रेडिकल बन गया, इन्होंने कहा था मिक्स्ड, हो गया ना मिक्स्ड। देखो स्क्वायर रूट वाला भी है, इसमें रूट वाला भी है और बिना रूट वाला भी है, तो दिस इज़ द मिक्स्ड रेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, यू विल ट्राई योर सेल्फ। फिर है क्वेश्चन सेकंड, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू प्योर रेडिकल। अब प्योर रेडिकल में चेंज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर मिक्स्ड दिया है और आपको क्या किस में चेंज करना है, प्योर रेडिकल में। तो क्वेश्चन है 3√6। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि यहाँ कुछ ना होने का मतलब 2 होता है। तो इस 3 के ये जो 3 है इसका पेयर बना होगा 2 का, तभी तो ये बाहर आया है। इस क्वेश्चन में देखो आप, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पेयर बना था तभी तो ये 3 बाहर आया था। अगर मैं इसको दोबारा से अंदर ले जाऊँ तो फिर से मुझे इसे 2 बार लिखना पड़ेगा, है ना, तभी तो पहले की जैसा होगा ये। तो देखो आप, बस इतना सा लॉजिक याद रखना कि जब बाहर आया था तो इसका पेयर बना था, अंदर जाएगा तो अगेन ये पेयर में ही जाएगा। अगर यहाँ देखो कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर 2 होता है। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता है तो ये अंदर जाता 3 बार लिखना पड़ता। यहाँ 4 होता और ये चीज़ अंदर जाती तो 4 बार लिखना होता। अभी सिर्फ यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो हमें ये 2 बार लिखना पड़ा। अब हमारे पास आ गया है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा, अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन जिसमें कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई। ठीक है, अब इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए थर्ड का फर्स्ट रूट, स्क्वायर रूट 20, स्क्वायर रूट 80 माइनस स्क्वायर रूट 125। अब ये सारे के सारे क्या हैं, प्योर रेडिकल्स, मतलब सब स्क्वायर रूट में, ऐसा नहीं कि मिक्स है। ठीक है, तो इसमें से जितना हो सके आप इसको रिड्यूस करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करो। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, स्क्वायर रूट 20, स्क्वायर रूट 80 एंड स्क्वायर रूट 125। तो 20 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। आपको ये चीज़ करके देखनी पड़ेगी, मैंने एक बार को डायरेक्ट लिख दिया, बट यू विल हैव टू डू योर सेल्फ। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो मैंने यही चीज़ लिखी है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20। अब यहाँ पर 80 है मेरे पास, 80 को भी मैंने ऐसे ही किया है, 80 को भी मैंने ऐसे ही तोड़ कर लिखा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और फिर 5 में मल्टीप्लाई। तो इसको ऐसे ही डायरेक्ट नहीं आ गया, मैंने यहाँ पर पहले इसको फैक्टराइज करके देखा है। ये फैक्टराइजेशन आपको सीखना ही पड़ेगा, इसमें आपको कुछ रूल भी याद रखने पड़ेंगे कि लास्ट में क्या डिजिट है तो हम किससे डिवाइड करें। अब देखो 2 4 ज़ा 8, 0 आ गया, फिर 2 2 ज़ा, फिर 2 से, जब तक हमारा 2 से हो रहा है, मैंने 2 से किया, लास्ट में जाकर
5c हो गया, 5 1 सा 5। तो मेरे पास आ गए डिजिट्स 2 1 2 2 ज़ा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स 2 इंटू 5। और 125 का भी मैंने निकाला है। 125 का कैसे निकालेंगे? 125, तो यहाँ लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10। तो ये आपका क्या आया यहाँ पर? वहाँ से 2 बचकर इधर आ गया, तो यहाँ 5 था, कितना हो गया? 25 हो गया। तो ये आपका हो गया 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो आपके पास 3 टाइम्स 5 आ गया। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो 125 का आपके आ गया आपका 5। 125 का आपके पास आया है 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास आया है, जैसे क्या क्या आ गया था, हमने जब उनका स्क्वायर रूट निकाला तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आया, और एक में आया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये चीज़ आई। और 125 का मेरे पास क्या आया था? 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो जिस जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा। 2 का पेयर बना, यहाँ 2 के 2 पेयर बने, और यहाँ 5 का 1 पेयर बना। तो मेरे पास आया 2 इंटू रूट 5। 2 तो बाहर आ गया लेकिन 5 बाहर नहीं आया बिकॉज इसका पेयर ही नहीं बना। प्लस यहाँ से 2 बाहर आया, फिर एक और 2 बाहर आया, और अंदर कौन रह गया? सिर्फ 5 बाहर नहीं आ पाया। बीच में मल्टीप्लाई लगाऊँ ना लगाऊँ तो मल्टीप्लाई ही अंडरस्टूड यही रहेगा कि मल्टीप्लाई ही है। प्लस यहाँ से 5 बाहर आया और अंडर रूट 5। देखो सब में अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 सारे एक जैसे हैं। अब 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 अंडर रूट 5 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस था क्वेश्चन में, यहाँ हमारे पास माइनस था, तो साइंस भी हमें बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे प्लस माइनस के, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों मिलाकर हो गए 6 अंडर रूट 5, और यहाँ माइनस 5 अंडर रूट 5। इनके रूट एक जैसे हैं इसीलिए मैं प्लस माइनस कर पा रही हूँ। अगर यहाँ अंडर रूट 5 और यहाँ अंडर रूट 2 होता ना तब मैं नहीं कर पाती। अब यहाँ देखो 6 में से 5 गया तो कितना बचा? 1 अंडर रूट 5, और 1 लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है। तो ये है हमारा आंसर। आपको ये ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है आपको, नेक्स्ट वाला थर्ड वाला भी। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4, उसमें भी यही कहा है कि सिंप्लीफाई क्या करना है हमें? रूट अंडर रूट 6 स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 3। ठीक है, जब दोनों के स्क्वायर रूट सेम है, दोनों के ये जो रेडिकल्स हैं वो सेम है, देखो यहाँ भी कुछ ना होने का मतलब 2, यहाँ भी कुछ ना होने का मतलब 2, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 6 8 जा 6 3 जा 18। वॉट इट। अब इसका कुछ हो सकता है आगे, तो आप आगे भी कर सकते हो। जैसे 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 18 का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी, लास्ट में 8 है तो मैं 2 से इसको कर दूंगी। 2 9 जा 18, 3 3 जा और 3 1 जा। तो मेरे पास क्या आया है? ये मेरे पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। अब किसका पेयर बना? 3 का, तो 3 बाहर और 2 अंदर, ये हो गया सिंप्लीफाई। ठीक है, ऐसे ही आपको ट्राई करना है। ये मैंने फर्स्ट किया, सेकेंड आप कुछ अपने आप ट्राई करेंगे। इसमें भी सेम आपको पहले मल्टीप्लाई कर लेनी है, फिर आपके पास जो डिजिट बनेगी उसके आपको क्या निकाल लेना है? फैक्टराइजेशन कर लेना उसका, और फिर आप देखना कि अंदर कितने पेयर बन रहे हैं। जितने जितने के पेयर बनते रहेंगे वो बाहर आते रहेंगे। ठीक है, जो बच जाएंगे वो अंदर ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं कि रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइज का मीनिंग बस आप इतना समझे कि हमें डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट कुछ नहीं चाहिए होता है। तो इसको जब भी आपको डिनोमिनेटर में रेडिकल्स दिखे तो आप उसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो।
तो यहाँ ये देखो बिना स्क्वायर रूट वाला है, ये स्क्वायर रूट वाला है, मल्टीप्लाई तो नहीं होगी आपस में, बट इनको लिखने का मेथड ये है, बीच में कुछ ना होने का मतलब मल्टीप्लाई। और 3 और 3, तो ये आपका हो गया 3 और 3 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर लग गया, और स्क्वायर से आपका अंडर रूट कट गया, तो ये आप क्या हो गया 7√3/3 आंसर। ठीक है, 7√3/3। तो जब भी आपको लगे कि नीचे स्क्वायर रूट है तो आप उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लो ये प्लस या माइनस में कोई और डिजिट भी होती साथ में तो वो साइन यहाँ का चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 वाला, 6 का 1, तो यहाँ पर है 6/7 - 1, तो यहाँ भी आपको रैशनलाइज ही करना है। यहाँ पर अंडर रूट 2 की और अंडर रूट 7 की वैल्यू भी दी है, जहाँ अंडर रूट 2 आपका आता है और अंडर रूट 7 आपका आ जाता है, फिर उसको आपको सॉल्व भी करना है। लेकिन अभी अंडर रूट 7 की वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि इसे हमें पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको अंडर रूट 7 + 1/√7 + 1, यहाँ जो साइन है उसका अपोजिट लेके चलें। मैंने अभी बताया था 5th क्वेश्चन में भी कि अगर सिंपल √7 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, √7 ऊपर नीचे कर देते, लेकिन यहाँ पर माइनस में एक डिजिट भी है तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब इसको हम ऊपर वाले को तो लिख देंगे √7 + 1 ऐसे करके लिख देंगे, क्योंकि ये बिना रूट वाला है, ये रूट वाला, इनकी मल्टीप्लाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ a - b a + b लग गया है, और a - b a + b = होता है a² - b², तो वो चीज़ अप्लाई हो गई। ये a है √7 और b है 1। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास √7 की वैल्यू भी है, उसको पुट कर देती हूँ। √7 की वैल्यू मेरे पास है 2.646, 2.646 वो भी रख दिया, +1 और अपॉन में 7 स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाती है तो 7 - 1। ठीक, अब मेरे पास कितना आ गया है 6 × यहाँ कोई साइन ना होने का मतलब मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को पहले ऐड कर दो। 3 ये हो जाएगा 1 जब इसमें ऐड होगा तो 3.646 अपॉन में 6, तो हमारे पास कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द आंसर। इतना मुश्किल नहीं है, आप डिवाइड करना, आप मल्टीप्लाई करना आपको आता है, और इसकी डिवीज़न थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन हो जाएगा।